हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर शीतल नेगी। ऑल ऑफ यू वेलकम इन योर ओन चैनल एसएन एजुकेशन क्लास। तो आज हम बात करेंगे लेटर राइटिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड क्लास वालों के लिए। एक्चुअली 10th के बोर्ड क्लास के लेटर राइटिंग और 12th के बोर्ड क्लास की लेटर राइटिंग में बहुत ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊँगी। और ये जो लेटर है ये जनरल इंग्लिश और स्पेशल इंग्लिश दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल इंग्लिश वालों को ये दिलाता है 6 मार्क्स और स्पेशल इंग्लिश वालों को ये दिलाता है 4 मार्क्स। एक्चुअली दोनों के नंबरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इसलिए क्योंकि स्पेशल इंग्लिश वालों को ग्रामर क्वेश्चन कम होता है और जनरल इंग्लिश वालों के लिए ग्रामर क्वेश्चन ज़्यादा होता है। इसीलिए जनरल इंग्लिश वालों के नंबर 6 होते हैं और स्पेशल इंग्लिश वालों के 4। एक्चुअली नंबर डिवाइडिंग होते हैं लेटर के कंटेंट, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। आपके लेटर के कंटेंट के लिए जहाँ पे जनरल इंग्लिश वालों को मिलता है 4 नंबर, वहीं स्पेशल इंग्लिश वालों को 2 नंबर मिलते हैं। फ्लुएंसी के लिए 1 नंबर, एक्यूरेसी के लिए 1 नंबर। इस टाइप से आपके नंबर डिवाइडेड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की लेटर राइटिंग। एक्चुअली लेटर आपके 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है फॉर्मल लेटर एंड सेकेंड होता है इनफॉर्मल लेटर। लेटर राइटिंग हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अभी तक फॉर्मल लेटर को आप एप्लीकेशन के थ्रू जानते थे और इनफॉर्मल लेटर को सिर्फ लेटर कहते थे। यानी 11th तक ऑल स्टूडेंट्स फॉर्मल लेटर को एप्लीकेशन और इनफॉर्मल लेटर को केवल लेटर कहते हैं। लेकिन अब 12th क्लास में आपको एप्लीकेशन को कहना होगा फॉर्मल लेटर और लेटर को कहना होगा इनफॉर्मल। अब जान लेते हैं कि ये दोनों तरह के लेटर हमें कहाँ और कब काम आते हैं और इन दोनों का मीनिंग क्या है और हम इन्हें किन किन लोगों को लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर में हम कितने प्रकार के लेटर लिखते हैं। सबसे पहला हम लिखते हैं परमिशन लेटर, जो हम लिखते हैं टीचर्स को या प्रिंसिपल को। दूसरा होता है कंप्लेनिंग लेटर, जो हम लिखते हैं शिकायत करने के लिए कलेक्टर को, एसपी को, एसडीएम को। तीसरा तरह का लेटर होता है सजेशन लेटर, जिसमें हमें कोई सुझाव देना होता है, किसी प्रॉब्लम के लिए कोई सजेशन देना होता है, जो हम किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को या न्यूज़पेपर के ओनर को लिख सकते हैं। फोर्थ होता है जॉब रिक्वायरमेंट लेटर। जब हमें नौकरी की ज़रूरत होती है तब हम इस तरह का लेटर लिखते हैं किसी कंपनी के ओनर को, किसी कंपनी के मैनेजर को। फिफ्थ होता है ट्रेडिंग लेटर। ट्रेडिंग लेटर वो होता है जिसमें हम किसी व्यापारी, व्यवसायी को ये लेटर लिखते हैं सेलिंग और बाइंग के लिए। अगर हमें कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है तो ये लेटर हम लिखते हैं। तो इस प्रकार मेरे हिसाब से 5 तरह के लेटर होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इससे भी और ज़्यादा कई प्रकार के लेटर होते हैं जिसे हम ऑफिशियल लेटर के नाम से जानते हैं। तो ये कहलाते हैं फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं आपके पेरेंट्स को, ब्रदर या सिस्टर को, एनी फैमिली मेम्बर। आपकी फैमिली में कोई भी मेम्बर है, आपके अंकल, आंटी, किसी को भी आप ये फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं, और आपके फ्रेंड को। बोर्ड क्लासेस में अधिकतर फ्रेंड से रिलेटेड लेटर ही पूछे जाते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर किन्हें लिखे जाते हैं, इस एक्सप्लेनेशन के बाद हम बात करेंगे लेटर के फॉर्मेट की। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दोनों का फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए, इसमें आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, प्लस कौन कौन सी टिप्स हैं जिससे आप अपने लेटर को और भी ज़्यादा सुंदर, आकर्षक और बेहतर बना सकते हैं और फुल मार्क्स कंप्लीटली प्राप्त कर सकते हैं। लेटर लिखते वक्त सबसे पहले आपको कभी भी अपनी आंसर शीट में क्वेश्चन नहीं उतारना है, आपको डायरेक्ट आंसर का नंबर लिखना है। और जब भी आप किसी आंसर का नंबरिंग करते हैं तो उसे सेंटर में लिखें, प्लस उसे इनबॉक्स करें इस तरह से, जिससे कि जो आप आंसर लिख रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट और अलग से नजर आएगा, क्लियरली। सेकंड, जब भी आप लेटर लिखते हैं तो एक गलती हमेशा करते हैं कि आप लेटर कौन सा है ये नहीं लिखते हैं। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि आपका लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल। मीन्स आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर की हेडिंग डालनी है। ये दोनों चीज़ें सेंटर में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद स्टार्ट होगा आपका लेटर। डायरेक्ट आपको कभी भी लेटर स्टार्ट नहीं करना है। लेटर स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले आपको बोर्ड क्लास की आंसर शीट में दोनों साइड मार्जिन दी होती है।
लाइक दैट। इस तरह दोनों साइड मार्जिन होती है और बीच में आपको अपने आंसर लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हम लेटर में लिखते हैं सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मीन्स आपको लेटर में सबसे पहले दिया जाता है UR और उसके बाद आपका कोई भी नाम लिखा रहता है और आपका एड्रेस लिखा रहता है। तो UR मीन्स आप हैं। तो आप कौन हैं? लेटर लिखने वाले, इसलिए आपका जो भी एड्रेस होगा, आपका नाम आएगा प्लस उसके साथ आपका एड्रेस होगा। तो जो भी आपका नाम होगा वो सबसे लास्ट में आएगा और उसके बाद जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद हम लिखते हैं डेट। जितना भी आपका एड्रेस हो सेंटर का वो पूरा आपको यहाँ पे लिखना है 2 लाइन में। उसके बाद हमें कोई लाइन नहीं छोड़ना है। उसके बाद हमें लिखना है डेट। सेकेंड गलती या सेकेंड फॉल्ट आप यहाँ पे करते हैं डेट लिखने में। डेट आप लिखते हैं सपोज 10 मार्च 2020। ये शायद अभी आप इस तरह लिख के आए होंगे, बट डेट को हम इस तरह नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे इस तरह से, यानी आपको डेट प्लस TH, मंथ का नेम एंड कॉमा प्लस ईयर नंबर, इस तरह से आपको अपनी डेट लिखनी है, ना कि इस तरह से। तो ये सही तरीका है। सेंडर एड्रेस, डेट और इसके बाद आएगा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस मतलब वो लेटर आपने जिसको लिखा है वो कौन है और उसकी पोस्ट क्या है। तो इस तरह 3 लाइन में आएगा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस के बाद आपको छोड़ना है 1 लाइन, यानी 1 लाइन डिस्टेंस करना है और उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं लिखना है, जो मेन पॉइंट है सब्जेक्ट का केवल वही लिखना है, यानी मेन हेडिंग डालनी है आपको। किसकी? प्रॉब्लम की। जिस भी प्रॉब्लम के लिए आपने ये लेटर लिखा है उसकी मेन हेडिंग लिखनी है और ओनली 1 लाइन, केवल 1 लाइन में आपका ये सब्जेक्ट आना चाहिए। इसके बाद फिर हम डिस्टेंस करेंगे 1 लाइन का और उसके बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैम। जिसे भी आप लिख रहे हैं उसे रिस्पेक्टेड सर और मैम करके लिखेंगे। इसके बाद हमें कोई डिस्टेंस नहीं छोड़ना है और डायरेक्ट हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। ये एक और गलती है जो आप हमेशा करते हैं। आप जब भी बीच का कंटेंट शुरू करते हैं तो यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से शुरू करते हैं, यानी ये गैप करते हैं। अब 12th क्लास में आपको ये फॉल्ट नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। आपको डायरेक्ट यहाँ से शुरू करना है। I beg to state that and whatever। यहाँ एक और गलती करते हैं कि जब आप लिखते हैं तो लिखते इस तरह आ जाते हैं, यानी जो भी आपने लिखा उसमें इस तरह गैप हो जाती है, या फिर इस तरह आप गैप छोड़ते हैं, यानी मार्जिन से लगाकर नहीं लिखते हैं बल्कि गैप छोड़ते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। यहाँ आपके -1 नंबर हो सकते हैं, यानी आपको मार्जिन से कनेक्ट करके ही लिखते जाना है। जैसे कि इस तरह, ना कि गैप छोड़ना है। जब भी इस प्रकार आप बीच का कंटेंट लिखेंगे या बीच में जो आप लेटर लिख रहे हैं उसमें आएगी आपकी प्रॉब्लम, कौन सी समस्या के बारे में आप लिख रहे हैं, प्लस उसका इफेक्ट, उस समस्या का इफेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ उसका प्रभाव हो रहा है, प्लस कॉजेस। ये 3 बातें हैं जो आपको इस लेटर के बीच में लिखनी है। तो प्रॉब्लम, इफेक्ट एंड कॉजेस, ये आना चाहिए 4 और 5 लाइन में। उसके बाद हम फिर से एक बार पैराग्राफ चेंज करते हैं, लेकिन आपको फिर वही करना है, पैराग्राफ चेंज करते हैं तो मार्जिन को नहीं छोड़ना है। हम लिखते हैं प्लीज़, काइंडली, अटेंशन, इस तरह हम लिखते हैं प्लीज़ काइंडली अटेंशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जब हम सेकेंड वाला पैराग्राफ लिखेंगे तो यहाँ इस पैराग्राफ में हमें देना है कोई सजेशन या कोई सॉल्यूशन, या फिर हमें मांगनी है हेल्प। तो ये 2 चीज़ें आपको लिखनी है। फर्स्ट जो मैटर है वो 4 और 5 लाइन में, और सेकंड का जो मैटर है वो ओनली 2 लाइन में आपको लिखना है। उसके बाद आती है आपकी मेन प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम ये कि जब आप 2 तरह का मैटर लिख लेते हैं, 2 पैराग्राफ लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आप लिखते हैं इस तरह,
या फिर आप यहाँ ना लिख के लिखते हैं यहाँ, और ये आप लिखते थे 10th क्लास तक। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, मीन्स आपको अपने राइट साइड तरफ कुछ भी नहीं लिखना है। जो कुछ भी लिखना है वो मार्जिन के पास से आपके लेफ्ट साइड पे ही लिखना है। और अगली प्रॉब्लम ये कि आप लिखते हैं योर्स, मीन्स योर के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लिखते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमेशा योर्स ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ 3 तरह की बातें मैं आपको बताऊंगी कि लेटर में जब हम अपने आप को प्रदर्शित करते हैं तो हम लिखते हैं योर्स, ओबीडेंटली, फेथफुली एंड सिंसियरली। तीनों वर्ड्स का हम अलग अलग जगह यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी कुछ भी लिख देंगे। ओबीडेंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी, जिसे हमें लिखना है प्रिंसिपल या टीचर को लिखे गए लेटर में, जो हमसे सम्मानीय लोग हैं या हम जिनके नीचे वर्क करते हैं, उसके लिए हमें लिखना है ओबीडेंटली। फेथफुली का मतलब होता है विश्वास पात्र। ये हमें लिखना है जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में कोई लेटर लिख रहे हैं, ताकि सामने वाला हम पे विश्वास कर सके कि हाँ, हमने जो लेटर लिखा है वो सही है, राइट है, हम जो समस्या बता रहे हैं वो ठीक है। सिंसियरली लिखना है वहाँ जहाँ हम कोई जॉब अप्लाइंग लेटर लिख रहे हैं, या फिर जहाँ हम कोई ऐसी प्रॉब्लम बता रहे हैं जो सामने वाले के लिए डाउटफुल हो सकती है, तो वहाँ हमें लिखना है सिंसियरली। तो ये तीनों तरह के वर्ड्स हमें अलग अलग जगह यूज़ करना है। इसके बाद बारी आती है लास्ट, आपका, जहाँ आप लिखते हैं अपना रोल नंबर या नेम या XYZ। ये तीनों कंडीशन अलग अलग हैं। जब आपको लेटर में सबसे फर्स्ट में आपका नाम दिया जाता है, आपको यहाँ पर नाम ही लिखना है, वो जो फर्स्ट लाइन में आपको क्वेश्चन में दिया गया है। सपोज आपको क्वेश्चन में नाम न दिया गया हो तो रोल नंबर लिखने की गलती कभी भी ना करें, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको कहा जाता है कि अपनी कॉपी में कहीं भी रोल नंबर न लिखें, केवल फ्रंट पेज के अलावा। तो लेटर में कभी भी रोल नंबर ना लिखें। और अगर आपका नाम नहीं है तो क्या लिखें, तो लिखें XYZ। तो ये हुआ आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट इनफॉर्मल लेटर, कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। इसमें भी सबसे पहले आएगा सेंडर एड्रेस, मीन्स आपका नाम लास्ट में आएगा और उसके बाद जो एड्रेस है वो यहाँ पर आएगा। इसके बाद हम लिखते हैं डेट का पैटर्न वही होगा जो आपको इससे पहले फॉर्मल लेटर में बताया, वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद वहाँ पे फॉर्मल लेटर में हम लिखते हैं रिसीवर एड्रेस, लेकिन यहाँ पे आपको रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखना है। यहाँ पर 1 लाइन लेफ्ट करने के बाद 1 लाइन डिस्टेंस लेने के बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे डियर आपके पेरेंट्स, डियर आपके फ्रेंड का नाम, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद जस्ट कॉमा लगाएं, और जैसे हमने वहाँ शुरू किया था पैराग्राफ लिखते वक्त हमें कोई डिस्टेंस नहीं लेना है, सेम एज इट इज़ वैसे ही हमें यहाँ भी करना है। हम यहाँ भी कोई डिस्टेंस छोड़े बिना पैराग्राफ शुरू करेंगे। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। हमें यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस नहीं छोड़ना है। आप अपना पूरा लेटर का जो मैटर है वो कंटिन्यू लिखेंगे। इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर डबल पैराग्राफ लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हम लिखेंगे रेस्ट इज़ ओके। रेस्ट इज़ ओके का मीन्स होता है बाकी सब ठीक है। लास्ट में हम लिखेंगे योर्स। यहाँ भी हम 3 तरह से वर्डिंग कर सकते हैं, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली और योर्स अफेक्शनेटली। ये 3 तरह के वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं आपके फ्रेंड के लिए योर्स ट्रूली, आपके पेरेंट्स के लिए या बिग ब्रदर सिस्टर के लिए योर सिंसियरली, और जिनसे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं उनके लिए योर अफेक्शनेटली। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, जिसमें जो भी आपको फॉल्ट बताई हैं उसका आपको ध्यान रखना है और नेक्स्ट टाइम ये फॉल्ट नहीं करना है। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर्स जो कि आ चुके हैं लास्ट 7 ईयर्स। लास्ट 7 ईयर्स से कंटिन्यूसली ये लेटर 1 बाय 1 हर ईयर पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी आपके कमेंट, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए।